हाय गाइस, मैं हूँ ऐश्वर्या शर्मा। हाय गाइस, मैं हूं नील भट्ट और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। यस। बिग बॉस में जाने का मन आखिर आपने कैसे बनाया? क्योंकि सेलेब्स थोड़े कतराते हैं बिग बॉस का ऑफर एक्सेप्ट करने में, तो आप दोनों ने तुरंत हाँ कर दिया या टाइम लिया? आई थिंक इट टुक इट्स ड्यू टाइम। यस। ये तो सबको पता है कि ऐश्वर्या को खतरों के खिलाड़ी के बीच में ही ऑफर हुआ था, तो वहीं से उसने सोचना शुरू किया था उसके बारे में। पर खतरों के खिलाड़ी खत्म हो गया, उसके बाद हम जब घूमने गए टाइम लिया तो टाइम लिया। एंड उसी दौरान मुझे बाद में कॉल आया, हम बात करने लगे कि चलो अगर दोनों को ही कॉल आया है तो क्या करें इसमें। तो थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया, फाइनली वी केम टू अ डिसीजन। इसके पहले के सीजन्स में भी शादीशुदा कपल या फिर र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स गए हैं, जैसे रुबीना, अविनव, प्रियंका, अंकित एंड मोर। तो हमने देखा है कि कपल में जाने के फायदे भी हैं और नुकसान भी। पर्सनल लाइफ खुल जाती है, एक दूसरे को गलती में सपोर्ट करने पर डांट भी पड़ती है, लोग रिश्ते को जज करने लगते हैं। तो क्या आप इन सब के लिए रेडी हैं? हाँ, आई मीन रेडी है। गलत में हम सब लोग कभी नहीं करते। वो ओपिनियंस हमारे दोनों के बहुत अलग अलग होते हैं। वो हाँ, हो सकता है कि हम दोनों कभी एक पेज पे हो ही ना रहे। हो सकता है, बिकॉज वी अग्री टू डिसएग्री ऑन थिंग्स। तो वो एक हमारी बात है कि अगर इससे लगता है कि एक्स वाई जेड चीज़ एक सही चीज़ है, मेरे हिसाब से एक्स वाई जेड चीज़ सही नहीं है, तो मैं बोल ज़रूर देता हूँ कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। सेम वाइस वर्सा, अगर मुझे कुछ सही लगता है, ऐसा गलत लगता है, तो ये मुझे बोल देती है। फिर करना नहीं करना एक इंडिविजुअल डिसीजन होती है। आफ्टर ऑल एक इंडिविजुअल शो है, तो उसी हिसाब से चलते हैं हम। एंड या दैट्स हाउ आवर आउटलुक इज। एट द एंड ये एक गेम शो है और इसे एक एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से देखा जाना चाहिए। हमें हमारी ग्राउंड रियलिटी और हमारा जो फाउंडेशन है वो हमें पता है। सो या आई अंडरस्टैंड देयर हैव बीन अदर कपल्स, बट वी कांट लुक एट अदर पीपल। वी आर नॉट लिविंग देयर लाइफ, वी आर लिविंग आवर लाइव्स। सो आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू गो अबाउट इट। ओके। कई बार घर में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपको एक दूसरे के खिलाफ रहना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या आप करेंगे? एक दूसरे का साथ देंगे या कॉम्पीट करेंगे या कंपटीशन देंगे? एक दूसरे के खिलाफ रहना पड़ेगा तो कंपटीशन ही हुआ, क्लियर कट। उसमें साथ देने वाली बात ही नहीं। तो ये वही बात वही आती है, इट्स अ गेम। हम गेम खेलने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स हम पति पत्नी हैं, बट एट द सेम टाइम हम गेम भी खेल रहे हैं, तो वी हैव टू बी ट्रू टू एवरीथिंग। सो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, बट यस वी आर प्लेइंग अ गेम, सो ऑब्वियसली compete कर रहे हैं तो compete करें। आई थिंक अगर मुझसे पूछा जाएगा सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन से, तो मैं बोलूँगी नील भट्ट। Vice versa, because I know how strong she is, and I think a lot of people know. You can see my name. Aishwarya Sharma is the strongest contestant. घर में सोलो या ग्रुप बनाकर खेला जाता है, तो आप कैसे खेलना पसंद करेंगे? सोलो मतलब ही आप, मतलब आप दोनों, या सिर्फ या ग्रुप में? यार, इतना कभी सोचा नहीं है, और जहाँ तक हम जो जानते हैं एक दूसरे को, जो समझ पाया हूँ मैं, we've always done things on our own, we've never followed a pack. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि किसी अगर चीज़ में अगर सहमति मांगी जा रही है और सहमति दे रहे हैं, उसका मतलब पैक को फॉलो कर रहे हैं। एक अपनी खुद की थिंकिंग होती है कि करना है कि नहीं करना है। सो आई थिंक हमेशा वो इंडिविजुअल गेम ही रहती है हमारी। सो आई थिंक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस में है, जस्ट बी योर सेल्फ, वी आर जस्ट बीइंग आवरसेल्व्स, दैट्स इट। ओके। बिग बॉस हमने लास्ट 2 सीजन्स देखे हैं, BB16 और BB OTT 2। पूरा गेम फैन फॉलोइंग का बन चुका है, जिसके ज़्यादा फैंस वो विनर। आपको क्या कहना है इस पर? हो सकता है कोई यूट्यूबर भी आ जाए जिनके फैन एक्टिव होते हैं। इस पर क्या कहना है? कितने रेडी हैं आप दिल जीतने के लिए? सब आप कहीं ना कहीं से तो आ ही रहे हैं, सबने काम किया है। आई थिंक कौन अच्छा अंदर कर रहा है, क्योंकि हमको भी नहीं पता हम क्या करने वाले हैं। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन के अंदर कौन, ये भी नहीं पता कौन आ रहा है। बहुत अननोन लोग होंगे जिनको हमने कभी देखा ही नहीं, जिनका कभी नाम भी नहीं सुना, जिनसे कभी मिले ही नहीं, तो पता ही नहीं है कि अंदर जाके कौन कैसा खेल रहा है। अरे फैन फॉलोइंग की बात है तो मुझे नहीं पता भाई, देखा जाएगा जो होगा। सब भगवान। सबसे बेस्ट बात यह है कि हम लोग कट ऑफ होंगे इन सभी डिस्ट्रैक्शन से कि किसकी फैन फॉलोइंग नहीं है। एक बात इस घर की मुझे अच्छी लगती है कि भले आप XYZ हो, कहीं से भी हो, एक समान हो, क्योंकि उस घर में आपका ना तो कोई
बैगेज है आपका, जैसे मैं एक एक्टर हूँ तो मेरा एक कोई बैगेज नहीं है। हाँ एक नाम है, उस नाम की वजह से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, बट उसके बाद आगे हम जो करते हैं वो सब एक समान है। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो। कोई कितना भी बड़ा हो, कोई कितना भी छोटा हो, सब एक ही जगह आके कोई रह मतलब रहे हैं। नहीं है। सब एक जगह पे एक शो कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं। आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ टू से अबाउट द शो। ड्यूटीज के लिए रेडी है, किचन, बाथरूम, गार्डन, कौन सी ड्यूटी में आप कंफर्टेबल होंगे? ऐश्वर्या जी, क्या आप किचन ड्यूटी करना पसंद करेंगी या साफ सफाई? और नील जी, आपका क्या कहना है? सवाल आपसे पूछा गया। किचन, यस, खाना बनाना तो आता ही है मुझे, बट बनाना पसंद नहीं। हाँ क्लीन, और यार जो ड्यूटी आई है वो करनी पड़ेगी, जो कैप्टन बोलेगा वो तो करना ही पड़ेगा। आखिर में घर है हाँ। तो, और हमें साफ सफाई पसंद है। साफ सफाई करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो कहीं की भी साफ सफाई हो तो कर अगले लेंगे। 3 से 4 महीने तक वो तो हमारा ही घर रहने वाला है, तो अरे यार कोविड में हम सबने घर साफ किया, घर साफ किया। तो जो भी 3 महीने हम लोग जहाँ जितने भी टाइम रहेंगे वो अपना ही घर है, हम वही समझ के जा रहे हैं। तो घर को साफ सुथरा रखना है और अच्छी तरह से रखना है। कपल्स के लिए बिग बॉस ऐसी सिचुएशंस डालते हैं जब आप दोनों को सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर ट्रॉफी सेक्रीफाइस करने को कहा गया तो कौन किसके लिए सेक्रीफाइस करेगा? नील करेगा ना मेरे लिए। ये जवाब तो मैं दे मैं दे रही हूँ ना जवाब। हाँ ये बोलता भी है कि ये करेगा। यस वही तो बोल रहा हूँ, मैं करूँगा। हो गया हमारा डील। ओके, देयर आर सम बोनस क्वेश्चंस। फैंस को कैसे एंटरटेन करेंगे आप? कैसे एंटरटेन करेंगे? जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही, कोई सोच के नहीं जा रहे हैं क्या करेंगे। आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं। एक ऑन स्क्रीन किरदार निभाकर आपको एंटरटेन किया है। इस बार Real? हम अपन खुद ही आ रहे हैं वहाँ Real पर, से। जैसे नील और ऐश्वर्या आ रहे हैं, तो होपफुली आपको हम पसंद आए, जो हम जैसे हम हैं जिंदगी में। आपने हमें इंटरव्यूज द्वारा देखा ही है हम कैसे रहते हैं, तो होपफुली इस शो के द्वारा जब हम बात करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आपको शायद वो पसंद आए, वो एंटरटेनिंग लगे। आई थिंक वही एंटरटेनमेंट रहने वाला है इस शो का। जनता से कैसे कनेक्टेड रहेंगे? वो देख रहे हैं, हम तो कनेक्टेड, वो हमसे connected रहेंगे। हाँ एक्चुअली वो हमसे कनेक्टेड है। हम हमारे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं। बिग बॉस के जो जितने कैमरास होते हैं उसके थ्रू वही हम कनेक्टेड connection है, रहेंगे। एक ही कनेक्शन। जनता आपको वोट क्यों करे? इतने सालों से सपोर्ट रहा है। आप ही लोगों ने ये नाम जो है हमारे नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा, ये नाम जो रेलेवेंट बनाया है वो आप ही ने बनाया है। तो आई थिंक आगे इस शो में बने रहने के लिए, इस रेलेवेंस को बने रहने के लिए आपको वोट करना चाहिए। प्लीज। Any special message you like to give to your fans? I love you all and please keep supporting us. आपने जितना किया है हमारे अभी तक, आगे भी करते रहिए एंड ढेर सारा प्यार आपसे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपका आशीर्वाद बहुत बहुत काम आएगा इस शो में। सो ये सही मौका है हमारे लिए सपोर्ट दिखाने का। थैंक यू। थैंक यू।